हाय, मैं आरजे सुजाता और आज मैं आपको मिर्ज़ा गालिब के कुछ किस्से बताऊंगी। अब आप ये सोच ज़रूर रहे होंगे कि मिर्ज़ा गालिब ही क्यों। बात यह है कि आज मिर्ज़ा गालिब का जन्मदिन है और बात यह भी है कि आशिक चाहे अब के हों या बीते ज़माने के, मिर्ज़ा गालिब के बगैर उनकी आशिकी पूरी नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। मिर्ज़ा गालिब को उर्दू फारसी का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। इस महान शायर का जन्म 27 दिसंबर 1796 में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। जब गालिब 5 साल के थे तब एक लड़ाई में उनके पिता शहीद हो गए, जिसके बाद उनका पालन पोषण पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा ने ही किया था। पर जल्दी ही इनके चाचा की भी मृत्यु हो गई और ये अपने ननिहाल में आ गए। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान गालिब था। जब वो 13 साल के थे, इनका विवाह कर दिया गया था। गालिब ऐसे शायर थे जो खड़े खड़े गजलें बनाते थे और ऐसे पढ़ते थे कि महफिलों में भूचाल आ जाता था। मिर्ज़ा गालिब करोड़ों दिलों के पसंदीदा शायर हैं और उनकी कई गजल और शेर लोगों को आज भी याद हैं, जैसे कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ऐसे कई शेर हैं जो बहुत मशहूर हैं। ये उस वक्त की बात है जब बहादुर शाह जफर भारत के शासक थे। ज़ौक़ उनके दरबार में शाही कवि थे। तब तक मिर्ज़ा गालिब के चर्चे दिल्ली की हर गली में थे। बादशाह सलामत उन्हें सुनना पसंद करते थे, लेकिन ज़ौक़ को शाही कवि होने के नाते एक अलग रुतबा हासिल था। एक दिन गालिब बाजार में बैठे हुए जुआ खेल रहे थे, तभी वहीं से ज़ौक़ का काफिला निकला। गालिब ने तंज कसते हुए कहा, बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। इस पर ज़ौक़ आग बबूला हो उठे, पर उन्होंने अपनी पालकी से उतरकर गालिब के मुंह लगना ठीक नहीं समझा। उन्होंने बादशाह सलामत से उनकी शिकायत कर दी। बादशाह ने गालिब को दरबार में पेश होने को कहा। खैर, गालिब हाजिर हुए। दरबार में सारे शाही दरबारी मौजूद थे। बादशाह ने गालिब से पूछा कि क्या मियाँ, ज़ौक़ की शिकायत जायज़ है? गालिब ने बड़ी चालाकी से कहा कि जो ज़ौक़ ने सुना वो उनकी गज़ल का मक्ता है। इस पर बादशाह सलामत ने गालिब को लगे हाथ पूरी गज़ल पेश करने का हुक्म दे डाला। फिर क्या था, गालिब ने अपनी जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला, उसे कुछ पल तक घूरा और उसके बाद निकली ये कालजयी गज़ल। और वो गज़ल कैसी है? हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। न शोले में ये करिश्मा, न बर्क में ये अदा, न शोले में ये करिश्मा, न बर्क में ये अदा, कोई बताओ कि वो शोखे तुन दुखों क्या है। 15 फरवरी 1869 को दुनिया से रुखसत हो गए थे। उन्होंने फारसी, उर्दू, अरबी भाषा की पढ़ाई की थी। उनकी कई गज़ल और शेर लोगों को याद हैं, जिसमें ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है, जैसे कई शेर शामिल हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही सुनाया। उनके दादा मिर्ज़ा क़ुबान बेग खान अहमद शाह के शासन काल में समरकंद से भारत आए थे। उन्होंने दिल्ली, लाहौर और जयपुर में काम किया और आखिर आगरा में बस गए। उन्होंने 3 भाषाओं में पढ़ाई की थी, जिसमें फारसी, उर्दू, अरबी आदि शामिल हैं। वो पूछता है कि गालिब कौन था, कोई बतलाओ। कि हम बतलाएं क्या? चलिए बतलाते हैं। गालिब 11 साल की उम्र से ही उर्दू और फारसी में गद और पद लिखने शुरू कर दिए थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। गालिब को भारत और पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। उन्हें दबीर उल मुल्क और नज़्मे उद दौला का खिताब मिला हुआ है। गालिब और असद नाम से लिखने वाले मिर्ज़ा मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी रहे थे। जो उनकी प्रमुख कृतियों में बहुत प्रचलित है वो कुछ इस तरह है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बाजीचा ए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजीचा ए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे।
बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। है और भी दुनिया में सुकूनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुकूनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल के खुश रहने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। इशरते क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज़, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। देखिए, आशिक तब के हों या अब के, गालिब के बगैर उनके अल्फाज मुकम्मल नहीं होते। और रही बात शायरों की, तो शायर के ख़यालात बिना गालिब के मुकम्मल नहीं होते। इसीलिए तो कहते हैं गालिब तब थे तो तब के थे, और जब अब हैं तो अब के हैं। गालिब की ज़बान, उनके अल्फाज और उनकी शायरी, उनके गज़ल हर ज़माने के लिए नए हैं।